Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 में केवल हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और खूब बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग दोनों क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज भी करिएगा और इनके जैसे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अपनी बुक में से भी करिएगा। ठीक है, तो 14.3 एक्सरसाइज मीडियन की है। आज हम लोग ये दो क्वेश्चंस आपके सामने कंप्लीट करने वाले हैं। बस यही दो क्वेश्चन आज हमें क्लास में करने हैं जिससे ये दोनों क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल कितना है। द क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। चलिए अगला कॉलम हमारा आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में वैल्यू है 5, उसके बाद नाम आएगा x, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा क्वेश्चन में 15, उसके बाद आएगा y और उसके बाद आएगा 5 और इसका जो टोटल दिया हुआ है सिग्मा fi यानी कि जिसको हम मीडियन में n बोलते हैं, सम ऑफ द नंबर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। चलिए मीडियन में आपको मालूम है कि हमारा अगला कॉलम होता है CF। बस ये चेक करना होता है कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, यानी कि जिस पर खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है। अपर लिमिट पहले वाले की और अगले वाले की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। चलिए CF निकालते हैं। बताइए सबसे पहला कॉलम क्या हो गया, 5 में x प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स में 20 प्लस करेंगे क्या आएगा, 25 प्लस एक्स। और 25 प्लस एक्स में 15 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस एक्स। और 40 प्लस एक्स में y प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, ये देखा करते थे कि 60 कितना है। n की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 60 और अगर मैं n का हाफ करूं तो कितना हो गया, 60/2 30 हो गया। अब 30 5 से बड़ा है, हमें क्या पता 5 प्लस एक्स से बड़ा है छोटा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही नहीं मालूम। तो यहाँ ये मेथड फेल हो गया। जिस पॉलिसी को हमने बाकी सब क्वेश्चंस में अप्लाई किया था, यहाँ अब वो कहानी खत्म हो गई। अब आप चेक करिए क्वेश्चन में आपको मीडियन कितना दिया हुआ। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन में मीडियन कितना दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है 28.5। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो भी आप आंसर मीडियन का निकाला करते थे वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में ही आया करता था। सोचिए जो आपका आंसर मीडियन है वो किसके बीच में लाई करेगा, वो मीडियन क्लास के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो आइए मीडियन क्लास देखते हैं 28.5 किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। चलिए देखते हैं 28.5 20 और 30 के बीच में आ रहा है। देखो जो 28.5 है ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो बताइए ये कौन हुआ, ये हुआ मीडियन क्लास, ये हुई फ्रीक्वेंसी और इसके सामने से ऊपर वाला नंबर हुआ CF। ये देखिए, ठीक है, तो क्या लिखूं सबसे पहले, जैसे ही पता चला कि मीडियन 28.5 है तो मीडियन क्लास, मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के बीच में ही लाई करता है। तो देख लीजिए आपका आंसर जो मीडियन क्लास है 28.5 मीडियन है वो 20 और 30 के बीच में आ रहा है। बताइए लोअर लिमिट L कितनी हो गई, 20। इनके बीच का डिफरेंस H कितना हो गया, 10। मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो गया, FI। और इसके सामने से ऊपर वाला नंबर हो गया हमारे पास कितना, CF। CF कितना हो गया, CF हो गया 5 प्लस एक्स। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन तो हम आगे स्टार्ट कर लेंगे, क्वेश्चन की कोई बात नहीं है,
सबसे पहली बात, ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ठीक है, पहले क्वेश्चनों में हम कुछ और करते थे, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं इसमें हमें मीडियन गिवन है। तो जो मीडियन हमें गिवन है वो देखते हैं कि वो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में लाइज कर रहा है। एंड 28.5 लाइज बिटवीन द क्लास इंटरवल 20 to 30। तो 20 to 30 इज द मीडियन क्लास, द फ्रंट वैल्यू इज fi, और बिल्कुल सामने से ऊपर वाला नंबर है cf। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बताइए, इस क्वेश्चन में तो मीडियन भी गिवन है, तो इसके नीचे लिखेंगे 28.5, लोअर लिमिट है 20, और n/2 क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है 30। यहां एक्सीडेंट होगा बच्चों का। कैसा एक्सीडेंट होगा भाई, CF की वैल्यू दे रखी है और आप अगर माइनस की वजह से ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका साइन चेंज नहीं होगा और आपका क्वेश्चन यहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 और क्लास साइज h की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 10। ये देखिए, बताइए कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई। ब्रैकेट में लिखेंगे CF की वैल्यू को क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, बट एज यू विश, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट मत लगाओ लेकिन साइन चेंज कर लो। चलिए, सबसे पहले इस 20 को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। 28.5 में से इधर आकर 20 माइनस हो गया, क्या बच गया, ऊपर बच गया 30 माइनस, अंदर का साइन चेंज किया जा रहा है, ये देखिए, और नीचे लिखा हुआ है 20 और बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10। इस 10 और 20 को काट देते हैं, नीचे 2 बच गया, दोनों को माइनस करो, क्या आ गया 8.5 इक्वल 30 में से 5 माइनस करो 25 माइनस x और पूरे के नीचे है 2। अब आप इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 17 इक्वल 25 माइनस x। बताइए, x को तो इस साइड ले आए और 17 को उधर ले गए, तो बताइए x का आंसर कितना आ गया, आई थिंक 8 आ गया। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। बताइए सोच समझकर कि y की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, कोई बच्चा बताएगा। देखिए, n का आंसर क्या दिया हुआ है 60। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ करता है वो CF की लास्ट एंट्री के इक्वल होता है। बताइए सोच समझकर हाँ या ना। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही सबसे लास्ट में CF के लास्ट में आता है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखूं, 60 इक्वल 45 प्लस x प्लस वाई। ये देखिए, मैंने क्या किया, 60 को इसके इक्वल रख दिया। मैंने आपको बताया, आप चेक कर लीजिए, आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF की लास्ट एंट्री हमेशा आपस में सेम होते हैं। अब क्या करेंगे, 60 इक्वल 45 प्लस, कौन बताएगा, आप इन सबको फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा ना, यही आएगा 45 प्लस x प्लस वाई, और वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो n इक्वल 45 प्लस x प्लस वाई। ये देखो, आप इन सबको प्लस करके देखो, 45 प्लस x प्लस वाई आएगा, और आपको इसका टोटल भी क्वेश्चन में दे रखा है। अब x की वैल्यू बताइए क्वेश्चन में कितनी है, 8 है, प्लस y, चलिए कितना हो गया 60 इक्वल 45 में 8 प्लस करो, कितना हो गया 53 प्लस y, 53 को इधर जाकर माइनस कर दो, y का आंसर आई थिंक आपका 7 आ गया, और x का आंसर आपका कितना आ गया, 8 आ गया। 4 नंबर में 5 नंबर में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये देखिए। तो x का आंसर हो गया 8 और y का आंसर हो गया 7। रुक गया मैं, कोई जल्दी नहीं। मुझे कैसे पता चला कि हर चीज क्या होगी, सबसे पहले मैंने देखा कि मीडियन कितना दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के बीच में लाइव करता है। तो 28.5 देखिए कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया। सृष्टि बताओ भाई, क्या नाम है, स्नेहा, अच्छे से समझ में आया। 10th F के बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। बताइए 28.5 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये क्लास इंटरवल मीडियन क्लास हो गया। सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई और सामने से ऊपर वाला नंबर CF हो गया। बताइए 20 से 30 में पहली लिमिट लोअर लिमिट हो गई, बीच का डिफरेंस h हो गया, और धीरे धीरे कैलकुलेशन करी, इस माइनस का ध्यान रखा, ब्रैकेट में CF की वैल्यू को लिखा और अगले स्टेप में साइन चेंज कर दिया,
और धीरे धीरे कैलकुलेशन करके एक्स का आंसर आया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, और क्वेश्चन के अंदर 60 दिया हुआ है तो दोनों को इक्वल रख दिया, और y की वैल्यू 7 और x का आंसर 8 आ गया। ठीक है, आइए आज एक और क्वेश्चन करेंगे इसके जैसा। बस यही 2 क्वेश्चन आज हमें क्लास में करने हैं, इससे 2 क्वेश्चन हमारे पक्के हो जाएं। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, जिससे जो कमी अब इस क्वेश्चन में रह जाए तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर वो कमी आपकी पूरी हो जाए। आइए क्लास इंटरवल नोट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का। क्या लिखा हुआ है? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 to 800 एंड 800 to 900, और लास्ट कॉलम है 900 से कितना? 1000। आइए खूब बड़ी सी टेबल है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी नोट किया जा रहा है कितना है। चलिए उसके बाद फिर हम CF का टोटल बनाएंगे कि CF का कॉलम कैसे बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। चलिए पहले CF निकाल लेते हैं। 2 तो सेम रहेगा, 2 में 5 प्लस करो 7, 7 में x प्लस करो, जल्दबाजी में बच्चे 7x लिख देते हैं, 7x नहीं आएगा, 7 में x को प्लस करके 7 प्लस x आएगा। 7 प्लस x में 12 प्लस करो 19 प्लस x, 19 प्लस x में 17 प्लस करो 36 प्लस x, 36 प्लस x में 20 प्लस करिए 56 प्लस x, 56 प्लस x में y प्लस करिए 56 प्लस x प्लस y, इसमें 9 प्लस करिए, ये हो गया 65 प्लस x प्लस y, इसमें फिर से 7 प्लस करिए, ये हो गया 72 प्लस x प्लस y, और 4 प्लस करिए 76 प्लस x प्लस y। देखिए अब इसका टोटल चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस पूरे का टोटल अगर आप क्वेश्चन के अंदर नोट करें तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब n की वैल्यू है हमारे पास 100। बताइए n/2 कितना हो गया? n/2 50 हो गया। बताइए मीडियन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? आइए मीडियन नोट करें कितना दिया हुआ है, 525। अब चेक करिए ये मीडियन कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। आइए चेक करते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग सो मीडियन क्लास। चलिए कौन बताएगा 525 किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है? बताइए 525 तो 500 और 600 के बीच में आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो बताओ मीडियन क्लास क्या लिखूं, और इसके सामने वाली क्या हो गई? ये फ्रीक्वेंसी, और इसके सामने से ऊपर वाला नंबर क्या हो गया? CF। ये देखिए आप भी एग्जाम में ऐसे सर्किल कर सकते हैं। चलिए कौन बच्चा बताएगा मीडियन क्लास कितना हो गया? 500 से 600, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और लोअर लिमिट हो गई 500, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 100, ये देखिए। और सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई 20, और 20 के सामने से ऊपर वाला नंबर आपके पास क्या हो गया? CF, जिसका नाम है 36 प्लस x। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सो मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये देखिए अब बताइए क्वेश्चन में मीडियन कितना दिया हुआ है? 525, लोअर लिमिट कितनी है? 500, और n/2 क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था ऊपर 50, और ब्रैकेट लगाया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और CF की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा 36 प्लस x। देखिए
और नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 20 और h की वैल्यू कितनी है 100। चलिए इस 500 को इधर ले आओ, 525 में से 500 माइनस हो गया, 50 में से 36 माइनस कर दीजिए, या चलिए पहले साइन चेंज कर लीजिए और 20 को 100 से काट दें तो कटने के बाद यहाँ 5 बचता है। देखो 25 जा 100 माइनस करो भाई, कितना आ गया 25। चलिए 50 में से 26 को माइनस किया 14 माइनस x और बाहर लिखा हुआ है 5। इस 5 को मैं 25 के नीचे ले गया, देखिए 25/5 और 14 माइनस x, ये बच गया 5 इक्वल 14 माइनस x। x तो इस साइड आ गया और 5 उधर चला गया, तो बताइए क्या बच गया 9 बच गया। ये देखिए ठीक है, तो x का आंसर आपका 9 आ गया। अब n का आंसर बताइए क्वेश्चन में कितना है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी के सारे टोटल को प्लस करूं तो ये आता है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और 76 प्लस एक्स प्लस वाई का टोटल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 100, और 76 प्लस बताओ भाई एक्स की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाली 9 निकाली। ठीक है, तो चलिए पहले प्लस कर देते हैं, 100 इक्वल 76 में 9 प्लस करो 85 प्लस 5, 85 को इधर आकर माइनस कर दो, आई थिंक आपका आंसर 15 आ गया। ये देखिए ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, तो x का आंसर आया 9 और y का आंसर आया 15। एक जैसे दो क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए और अब आपका स्टैटिस्टिक्स का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये देखिए बताइए कहानी कुछ कुछ अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करें। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और कल की क्लास में हम आपको कंस्ट्रक्शन का चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में एक ही एक्सरसाइज है 11.2, 11.1 आपके सिलेबस में से कट गई है, केवल 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं ड्रॉ करूंगा, उसके बाद कोई भी सिमिलर ट्रायंगल आपके सिलेबस में नहीं है। 11.2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर या 3 नंबर में से जरूर आएगा, और उम्मीद यह है कि 3 नंबर का ही आएगा। ठीक, तो चलिए आज ये दोनों क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए। मीडियन से हमने क्वेश्चन को शुरू किया, मीडियन 525 दिया हुआ था, और 525 जिस भी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा उसका नाम मीडियन क्लास, और जैसे ही मीडियन क्लास पता चला सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई, सामने से ऊपर वाला CF हो गया, लोअर लिमिट इनके बीच का डिफरेंस H, और मीडियन क्वेश्चन में गिवन था और फॉर्मूले में ठीक ठीक कैलकुलेशन करी। फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने देखा 76 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है, और ये क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, दोनों को इक्वल रखकर x की वैल्यू पुट करी तो y का आंसर 15 आ। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है या फिर 3 नंबर में आएगा। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो मैं शीट में जरूर दूंगा, और इसकी रिवीजन शीट मैं बना रहा हूं। कल हम लोग कंस्ट्रक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर। और जो आज केस स्टडी हमने भेजी है उसको जरूर करिएगा, जिससे आपको रोज एक केस स्टडी के 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने से एग्जाम तक आपकी हैबिट खूब बढ़िया हो जाए। ठीक है, सभी को राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।